नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और मैं आपको बता दूं जो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो सामने निकल कर आ रही है वो मेरे हाथ में है। मैं आपको बताना चाहूंगी जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये पत्र लिखा है जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को। और इस पत्र में क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को। किसान जो कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी मांगों को लेकर किसान अभी भी डटे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से पिछले कई महीनों में कोई भी फैसला सामने निकलकर नहीं आया है। और जो ये लेटर इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी। इस लेटर में आखिर लिखा क्या कुछ है। जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इस बात को अपने शब्दों को इस लेटर में जारी करते हुए ये लिखा है कि अन्नदाता है किसान, किसानों के प्रति रुझान भी दिखाया, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ये लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अब हमें किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों से बातचीत करने का सही समय आ चुका है, क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनको भी इसी तरीके से एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे किसानों के स्वास्थ्य की चिंता है और अब किसानों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये संवैधानिक अधिकार है किसानों को आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन भी एक सही समय पर किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से देश में वैश्विक महामारी फैली हुई है, उस समय में उन्हें किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता है और अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं यहीं पर आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने ये भी बात सामने आई है, सरकार की तरफ से ये जानकारी भी सामने आई है कि अब ऑपरेशन क्लीन भी चलाया जा सकता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसानों को प्रेम से समझाया जाएगा और अगर प्रेम से किसान नहीं मानते तो उसके बाद ऑपरेशन क्लीन भी चलाया जा सकता है। लेकिन कल जिस तरीके से हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सरकार कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रचती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस लेटर में क्या कुछ है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हुए यही कहा है कि हरियाणा में 6 फसलें ऐसी हैं जिस पर MSP लागू हमेशा रहेगी। हालांकि जो 6 फसलें हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि लागू है, जो MSP है वो लागू है और जिसमें से 6 फसलें हैं गेहूं, सरसों, दाल, चना, सूरजमुखी और जौ। ये 6 फसलें ऐसी हैं जिन पर जो है MSP लागू है और हमेशा रहने वाली है। और वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इन 3 अध्यादेश जब ये लागू हुए थे तब किसानों को यही डर था कि MSP खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार बार बार किसानों को यही आश्वासन दिया जाता है कि MSP कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन किसानों को लिखित में आश्वासन चाहिए, किसानों को जुबानी आश्वासन का भरोसा नहीं रहा है। और ये देखने वाली अपने आप में बड़ी बात होगी कि क्या किसान बातचीत करते हैं। हालांकि किसान तो यही कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं सरकार से, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा ज़रूर किया जाए। आपने पहले भी देखा था जब 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, हिंसा होने से पहले तक कई दौर की बैठकें हुई थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, लेकिन उन बैठकों का कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आया था। वहीं अगर मैं फिर से इस लेटर की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस लेटर में भी यही लिखा है कि 100 दिन से ज़्यादा जो अन्नदाता हैं देश के, वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और मैं इसमें एक और बात शामिल करना चाहूँगी जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दुष्यंत चौटाला है वो प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल डिस्कशन करके, यानी कि बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है। जिसके लिए वो इसमें लिखते हैं कि अब हमें संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री को ये लेटर जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये जारी किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें वो ये भी लिखते हैं कि 3 से 4 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का जो है एक तरीके से गठन किया जाए, एक टीम बनाई जाए जो कि संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करें। हालांकि यही बात सामने निकलकर जब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी थी कि अब हमें किसानों से बातचीत करने की ज़रूरी है, क्योंकि देश में एक वैश्विक महामारी है जिसके बाद
किसान जहां दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। वहां पर हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हमेशा रहते हैं और जब वो किसान अपने घर जाएंगे या फिर जिस तरीके से आपने ये देखा भी था, हमने भी आपको कई बार दिखाया कि कुछ किसानों की ड्यूटी लगी होती है कि वो एक हफ्ता वहां रहेंगे और फिर एक हफ्ता बाद कोई और किसान वहां रहेंगे। तो जब वो किसान अपने घर जाएंगे, राज्यों में जाएंगे, चाहे वो पंजाब जाएं, यूपी जाएं, राजस्थान जाएं, तब इस बीमारी के फैलने का ज़्यादा खतरा बन सकता है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी। और हालांकि ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या किसान बातचीत करेंगे, क्या किसान इस मीटिंग में शामिल होंगे और अगर होंगे तो क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। आप सभी लोगों से अपील, जितना ज़्यादा हो सके इस खबर को देखें भी और इसे शेयर भी करते रहें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखते भी रहें और शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।